मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जल है तो कल है। अब देखेंगे, अपनी कक्षा में चर्चा करके लिखिए कि आपने दैनिक जीवन में सरलता से पानी के बहने की व्यवस्था किन किन जगहों पर की हुई देखिए। घर के बाहर नाली से पानी दूर नालों से होते हुए नदियों में मिलता है। एक बॉक्स में लाल रंग का पानी रखा है। अब इस पानी को इस बॉक्स में 4 गुना बॉक्स में रखा जाता है तो वह बॉक्स अब कैसा दिखाई देगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बॉक्स देख लो, हमें कैसा दिखाई देगा। इस तरह से दा नंबर वाला। निम्नलिखित में से द्रव्य पदार्थ की क्या विशेषता होती है। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। इसका मतलब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने पानी को किसी गिलास में डाला तो गिलास का आकार ले लेगा, किसी लोटे में डाला तो लोटे का आकार ले लेगा। 1 लीटर पानी अगर हम लोटे में डालें, गिलास में डालें, बोतल में डालें, मग में डालें, 1 लीटर ही रहेगा। आयतन मतलब निश्चित रहेगा, लेकिन आकार उसके बदलते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है। बालू नहीं घुलती, ईंट नहीं घुलती, पत्थर भी नहीं घुलता, नमक घुलनशील है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी कक्षा में की गई गतिविधियों के आधार पर पानी में विलेय तथा अविलेय पदार्थों के बॉक्स। विलेय मतलब जो घुल जाएं, अविलेय मतलब जो ना घुलें। पानी में पूरी तरह से विलेय चीनी पानी में पूरी तरह से विलेय नहीं है। और पानी का रंग बदल जाता है नहीं, पानी का रंग नहीं बदलता है नहीं। लकड़ी का बुरादा नहीं विलेय, ये विलेय नहीं है, ये हाँ, ये नहीं, ये नहीं। इसी तरह फिटकरी हाँ और ये नहीं नहीं नहीं। मोम नहीं हाँ हाँ नहीं। लोहे की शीलन इसी प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रयोग हम लोगों ने क्लास में किए थे और इसको पढ़े भी थे, इनको भर लेंगे। आगे देखेंगे। पानी से भरे हुए एक गिलास में 5 चम्मच पानी डालने से पर वह घुल क्यों जाती है। क्योंकि पानी विलायक है और चीनी विलेय है, अतः पानी चीनी को घोल देता है। निम्नलिखित विलेय तथा अविलेय पदार्थों का वर्गीकरण करिए। ये मेरे प्यारे बच्चों लिखे हुए हैं, इनको कौन से विलेय पदार्थ कौन से घुल जाएंगे, कौन से नहीं घुलेंगे, उनको लिखेंगे। देखो इसमें से देखेंगे, चीनी घुल जाता है, दूध, नमक, चूना, साबुन, हल्दी, कॉफ़ी, बेकिंग सोडा, नींबू का रस और गुड़। अविलेय क्या है, मिट्टी का तेल, उबले हुए चने, कांच, चौक, चावल, आटा और आदि हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा में की गई गतिविधियों के आधार पर पानी में तैरने वाली और डूबने वाली वस्तुओं के नाम। पानी में तैरने वाली और पानी में डूबने वाली। गेंद, कागज की नाव, लकड़ी आदि। साबुन, पत्थर, गोली, लोहे की कील आदि। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे। निम्नलिखित वस्तुओं को पानी में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं में वर्गीकृत। ये दी हैं कुछ पानी में तैरने वाली वस्तुएं और पानी में डूबने वाली वस्तु अलग करना है। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, लकड़ी की छड़, सेव, हवा भरा हुआ बैलून, पानी प्लास्टिक खाली प्लास्टिक की बोतल, रबर की गेंद और खाली गुब्बारा। पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल, लोहे की कील, कार्क। यदि हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबाना हो तो क्या किया जाए और अपनी नोटबुक में लिखना है। हवा से भरे हुए गुब्बारे को पानी में डुबाना है तो हवा निकालनी पड़ेगी। गुब्बारे दिखाए नीचे दिए गए चित्र 1 और 2 में कोमल के गांव का चित्र 1 और पहले ही चित्र 2 के बाद में दर्शाया गया है को देखकर बताइए कि उसके गांव की परिस्थिति कैसी हुई होगी। शहरीकरण एवं औद्योगिक इकाइयों के बढ़ने से। नीचे दिए चित्र को देखकर बताइए कि मनुष्यों की किन किन गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण होता है।
फैक्ट्रियों से निकले हुए अपशिष्टों से, जानवरों को नहलाने से, कपड़े धोने से आदि से। अपनी कक्षा में चर्चा करके बताइए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जमीन के नीचे मिट्टी के कणों और चट्टानों के टुकड़ों के बीच में पानी होता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल को प्रदूषित करती है, बताना है। कारखानों के कचरे का अपशिष्ट। मलेरिया और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज एंडीज। निम्न किन जगहों पर लोगों में मलेरिया होने का डर अधिक रहता है? जहाँ गंदगी होती है वहाँ रहने वाले लोगों को, कारखानों के आसपास रहने वाले लोगों को, जल जमाव के कारण के पास रहने वाले लोगों को, ये सभी हैं। टाइफाइड किस से फैलता है? जीवाणु से। निम्नलिखित में निम्न दिए गए लक्षणों में से कौन सा टाइफाइड के लक्षण होते हैं? ठंडी लगती है, पैर में दर्द होता है, बुखार आता है, पेट के ऊपर और शरीर के अन्य भाग में फफोले पड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं होता है, फफोले कुछ नहीं पड़ते हैं। 1, 2, 3 सही है, दा वाला सही। नंबर 5 है, मलेरिया से बचने के लिए निम्न में से जो उपाय करना चाहिए उसके सामने सही का टिक लगाओ। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत। मच्छर को रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे पर जाली लगानी चाहिए, सही। घर के अंदर कचरा इकट्ठा करके रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। मच्छर मारने की दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बाहर जाते समय मच्छर को दूर रखने वाली क्रीम लगानी चाहिए, बिल्कुल सही। घर के आसपास पानी को जमा करके रखना चाहिए, गलत। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डेंगू किससे फैलता है? ये विषाणु से। टाइफाइड जीवाणु से और डेंगू विषाणु से फैलता है। नीचे दिए गए चित्र में एक को दिखाए गए उसे देखकर डेंगू फैलाने वाले मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये बॉक्स बना हुए चित्र बने हुए हैं। जमा गंदे पानी वाले ड्रमों, टायरों, ट्रालियों, बाल्टियों और गुलदस्तों में, गंदी दीवारों एवं गंदी बोतलों में। यहाँ क्या कि गंदगी को साफ करना चाहिए। टायरों में गंदे पानी में जमा ना होने दें, गंदगी डस्टबिन में डाल देनी चाहिए। चिकनगुनिया के बारे में आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ये किस प्रकार का रोग है? ये विषाणु द्वारा फैलता है। ये किस प्रकार फैलता है? एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जोड़ों में दर्द, तेज बुखार और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए अपनी किताब पे लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कापी पे, नोटबुक पे। ये कॉलरा हैजा रोग किसके कारण होता है? दूषित जल से। कॉलरा बीमारी के सही लक्षण पर निशान लगाइए। पुतली दस्त, सॉरी बच्चों, ये है पतली दस्त होती है। बार बार बेहोश हो जाना, गलत है, ये नहीं होता है। उल्टी और पतली दस्त होती है, सिर में दर्द होता है। नंबर 5, अधिक घबराहट होती है, सही है। तेज बुखार होता है, गलत है। कॉलरा हैजा से बचने के उपाय अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। महेश और सुरेश चले जा रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, इस क्षेत्र में बीमारी हमेशा होती है। उसने ये बात किस आधार पर कही होगी? गंदे पानी के कारण। मुकेश को यात्रा के समय भूख लगती है, उसे नाश्ता करने की इच्छा होती है। आगे जाकर वह मनपसंद नाश्ता मिल जाता है, लेकिन मुकेश ने इस जगह पर नाश्ता करना उचित नहीं समझा। मुकेश को भूख लगने के बावजूद भी वह नाश्ता करना अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि गंदगी के कारण। पीलिया के क्या क्या लक्षण होते हैं? मिचली और उल्टी आना, भूख कम लगना, सही है। पेशाब का रंग पीला हो जाना, त्वचा पर चकत्ते नहीं पड़ते हैं, और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, बिल्कुल सही। और सिर दर्द होता है। पानी की अबिलेय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करेंगे? क्यों? छानकर, क्लोरीन पाउडर डालकर, गर्म करके, ब्लीचिंग पाउडर। गर्म करने से अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। आगे देखेंगे, पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पानी को छानकर और उबाल कर रखना चाहिए। आपके मित्र के घर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वह पानी को आरओ वाटर प्यूरीफायर का प्रयोग करते हैं। नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचने के लिए किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? स्रोत शोधन,
सिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जल के गुण एवं जल प्रदूषण पाठ हमारा पूरा हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।